आप सबों को जय मसीह की शालोम। शालोम जय मसीह भैया। चलो शुरू करते हैं। प्रेयर करिए आप लोग। आप प्रेयर कीजिए। राजेश्वरी बहन शुरू कीजिए। जी भैया जी। आइए प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद सर्वज्ञानी सर्वव्यापी कभी न बदलने वाले एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों के समीप आते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने एक माध्यम दिया है कि हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम से इकट्ठा हो पाए पिता, और आपके वचन को गहराई से जान सके, ऐसे आपने एक माध्यम दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वज्ञानी है आप, तो मांगने से पहले तो देने वाले पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर आप सभी के जितने भी जुड़े हैं सब के जीवन में पिता आशीष और चमत्कार देना पिता परमेश्वर, ताकि सभी आपके नाम की गवाही देने वाले हो सके, आपकी महिमा करने वाले हो सके, आपके नाम में आपके वचन में अपने जीवन जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर। दया करना परमेश्वर, हमारे आसपास जो भी आजकल घटनाएं हो रही पिता परमेश्वर, दया करना सबके जीवन में शक्ति देना पिता परमेश्वर, ताकि सभी अपना जीवन आपके छाया तले जी सके पिता परमेश्वर की समझ के आत्मा देना पिता। हम सच्चे जीते परमेश्वर को सभी जानने वाले हो सके पिता, ऐसी दया करना पिता परमेश्वर। हमें सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके वचनों को सब तक पहुंचाने वाले हो सके, आपकी गवाही देने वाले हो सके, आपके राज्य को फैलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपने अपने हर एक वचन में कहा है पिता परमेश्वर, जो मुझे मांगता ढूंढता है वो पाता है, जो मांगता है मिलता है पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगती हूँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन में मांगती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि मैं आपके पवित्र आत्मा के अनुसार चल सकूं पिता परमेश्वर। हाँ, यहाँ जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती परमेश्वर पिता, और आपके भागों को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। कोई भी परेशानी जो ना आए पिता परमेश्वर, कोई भी सिस्टम में डिवाइस में कोई भी अटकलें ना आए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिल बैठ कर एक मन से आपकी आराधना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। दया करना पिता परमेश्वर, हर एक बातों को भी आपकी ओर देखती हूँ पिता परमेश्वर। आपने अपनी उपस्थिति को यहाँ दिया है, मैं विश्वास करती हूँ, और इस दुआ को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। और भी अगर कोई प्रेयर करना चाहता है तो अवसर है। या आप गीत गाना चाहते हैं तो गीत भी गा सकते हैं। आप सबको शालोम जय मसीह की। शालोम जय मसीह। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लूंगी। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान,
देखो हमसे करता है प्यार, प्रभु हमारा कितना महान। देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई स्तुति आराधना करना चाहते हैं या वचन पढ़ना चाहते हैं तो अवसर है। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 125। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। यदि आप लोग भी जो भी वचन पढ़ना चाहते हैं या गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है अभी। कोई भी वचन शेयर करना चाहते हैं तो अभी अवसर है, या गीत भजन गाना संहिता चाहते हैं। 108 पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 108 पढ़ रहा हूँ। जी जी पढ़िए। हे परमेश्वर, मेरे हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सरंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपनी दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को न पाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनस्से भी मेरा है और इब्राहिम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धुने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, फलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर के वचन के लिए। और कोई स्तुति आराधना या गवाही वगैरह देना चाहते हैं तो
अवसर है, नहीं तो वचन में जाएंगे। कुछ बोलना चाहते तो अवसर रहेगा तीजन का। आइए हम लोग वचन के भाग में जाएंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 17 वचन से पढ़ेंगे। मरकुस 10 उसका 17 जी। पढ़िए। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? पढ़िए, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। कहाँ तक पढ़िए पढ़ूं? ना, पढ़ते जाइए। जी। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले बस अब उसकी यहाँ बातों से पर अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जब इस वचन को पढ़े तो इस बात को हम जाने कि ये एक धनवान व्यक्ति के विषय में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो धनवान व्यक्ति था ये प्रभु यीशु मसीह के पास जा करके उससे क्या कर रहा है, घुटने टेक कर उससे पूछ रहा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उनको उत्तर दिया कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है, एक ही उत्तम है और वो परमेश्वर है। और तब ये यहाँ पर बात की हो रही थी, तब वो कहता है आज्ञा मानने के विषय में। तो वो बोलता है कि मैं तो इसको क्या करते आया हूँ, लड़कपन से मानते आया हूँ करके, है ना। तो आज यहाँ पर हम लोग इस बात को सीखेंगे कि ये जो व्यक्ति था उसके जीवन में कमी थी, है ना। उसको क्या करने के लिए बोला गया था, वो धनवान था तो उसको संपत्ति को बेच करके क्या करने के लिए बोला था परमेश्वर ने, ये प्रभु यीशु मसीह ने, दान कर। कंगाल को बांट दे। मतलब यहाँ पर हम देखें कि उसके सब कुछ होने के बाद भी, ठीक है, उसके पास सब कुछ था, परमेश्वर के वचन को जानता था, उसके अनुसार चलता था। वो कहता है कि मैं आज्ञाओं को मानता हूँ, ठीक है, और सब कुछ था, लेकिन उसमें एक कमी प्रभु ने बताया। तो यहाँ पर आज हम इस बात को देखें कि हमारी स्थिति क्या है। क्या हम 10 आज्ञाओं को पूरा मान पा रहे हैं, मान पा रहे हैं क्या? छूट जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो 10 आज्ञाओं के विषय में लिखा है ना,
उसके अलावा जो 2 आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, वो भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं क्या? यहाँ पर देखिए कि हम इन बातों को सीखते हैं आज कि ये व्यक्ति जो था, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किया था कि तू आज्ञाओं को तो जानता है करके, है ना? तो वो क्या बोलता है, मैं सब कुछ जानता हूँ बोलता है, और उसको मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। परंतु आज हमारी दशा कैसी है, हम क्या मान पा रहे हैं, है ना? हमारी जो कमियां हैं, हम छोटी छोटी गलतियों के कारण से मतलब क्या होता है, हम बहुत बार चूक जाते हैं। हम जिस बातों को करना नहीं चाहते वैसे काम हमसे क्या होते हैं, हो जाते हैं, है ना? बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में। अगर आप देखें कि हम अगर कहें कि हम गाली नहीं देंगे, लेकिन हमारे मुंह से क्या होता है, निकल जाता है। निकल जाता है ना? अगर हम कोशिश करते हैं कि हमारा व्यवहार सामने वाले के प्रति अच्छा हो, परंतु क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, चिड़चिड़ाहट आता है ना? जी। या हम कभी कभी क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते हैं, मतलब ये हमारी जो कमियां है ना? जैसे हमने को और देखा कि एक बाकी कमी जो अनुमान सब कुछ मानता, हमारी कैसी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार हमसे ये गलतियां होती हैं, हम उठते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, बस ऐसी हमारी दशा चली आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियां जो हमारे जीवन में होती है, जिसके कारण से क्या होता है, हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते हैं। बढ़ पाते हैं क्या? हम एक तरह से एक तरफ को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा कुछ परेशानी आता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा कुछ आता है। इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में क्या होता है, कमियां आती है। ठीक है? और एक वचन हम लोग देखेंगे, मतलब हम लोग क्या होते हैं, आज्ञाकारिता हमारे जीवन में जो है वो नहीं होती। हम क्या होते हैं, चूक जाते हैं, हर बार कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परेशानियां आती है, और हम क्या होते हैं, चूक जाते हैं, और हम पूरा नहीं कर पाते। और यहाँ पर अगर हम योना रचित सुसमाचार उसका जो 14 अध्याय है, उसके 15 वचन को अगर पढ़े, योना उसका 14 का 15 पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी दशा कैसी है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हमारी दशा कैसी है, हम उसकी आज्ञाओं को पूरा कर पा रहे हैं क्या? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम प्रेम रखते हैं, लेकिन हम क्या हो रहे हैं, चूक जा रहे हैं, है ना? हमसे क्या हो रही है, गलतियां हो रही है, जो काम हमसे नहीं होना चाहिए वैसे वैसे काम हमारे जीवन में हो रहा है। तो अवश्य ये है कि हम अपने आप को, हमारा जो चाल चलन है उसको हमको क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए वचन के अनुसार। तभी तो हम जब प्रभु की आज्ञा को पूरी करेंगे, है ना, तभी तो हम उससे क्या करेंगे, प्रेम रखेंगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो हम प्रेम रख पाएंगे क्या? वो कोई बड़े बड़े कामों को करने के लिए नहीं कहता है ना? बड़े बड़े कामों को करने के लिए नहीं कहता है। अगर आप उदाहरण देखें तो नमान कोढ़ी के विषय में अगर आपने पढ़ा हो तो आप इस बात को जानते हैं कि जब उसे पता चला, और वो तब कहाँ गया था, एलिसा से मिलने गया, है ना? और एलिसा से मिलने गया तो एलिसा उससे मिला क्या, मिला था क्या एलिसा नामान से?
मिला था कि नहीं मिला था? उनकी मुलाकात हुई थी। एलिशा ने क्या किया, अपने जो उसका सेवक था उसको उसके पास भेज करके उसको बता दिया कि तुरे को क्या करना है, जा करके डुबकी लगाना है नदी में 7 बार, है ना। और जब उसको बताया गया तो उसने क्या किया, वो थोड़ा सा कुड़कुड़ाने लगा, मुझसे मिले नहीं, मुझसे बात नहीं किया, और मेरे को क्या बोल रहा है, डुबकी लगाने के लिए बोल रहा है ना नदी में। और यहाँ पर जब वो बोलता है कि डुबकी लगाने के लिए, तब वो क्या होता है, वहां से वो चला जाता है रास्ते पर। और जाता है तो रास्ते में जब उसके जो सेवक थे नामान के, वो लोग क्या बोलते हैं, अगर वो तुझे कोई कठिन काम बोलता तो तू क्या नहीं करता, है ना। और उसने क्या कहा किया, उनकी बातों को माना और डुबकी लगाई, और क्या हो गया, वो चंगाई को प्राप्त किया। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, आज्ञा को माना, उसको पूरा किया, है ना। शुरू में तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, उसको जब उसको समझाया गया तो उसने क्या किया, उसको पूरा किया। और कौन सी बीमारी से चंगाई मिली थी उसको, राजेश्वरी बहन? और तो था। हाँ, उसको कोढ़ की बीमारी से चंगाई मिली। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारे जीवन में क्या है, हमारी दशा कैसी है, हम क्या करते हैं, चूक जा रहे हैं, है ना कहीं हमारे जीवन में कमी होती है। तो अवश्य है कि हम क्या करें, अपने आप को जांचे। और अगर हमारी जो दशा है कि हम कहाँ पर कमजोर पड़ रहे हैं, कहाँ पर हमारे जीवन में कमी हो रही है कि हम प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अवश्य है कि हम प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उन गलत कामों से हमको छुटकारा दे। ठीक है, और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, पूरा करेंगे और उसमें बने रहेंगे, है ना, तभी प्रभु हमको क्या करेगा, संभालेगा। तो तभी हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रेम रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ वचनों को आज्ञाकारिता के विषय में ही, ठीक है, अगर हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, यूहन्ना 1:12 देखिए, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर हम इस बातों को देखते हैं, जहां पर हम कमजोर पड़ते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रहण तो हमने कर लिया, हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, है ना। विश्वास रखते हैं तो हमको धीरज भी धरना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना भी करना पड़ेगा, तभी हमको क्या मिलेगा, ये जो आज्ञाकारिता उसके लिए हमें क्या मिलेगा, परमेश्वर के हमें संतान होने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमको उसको पूरा करना अवश्य, अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, जरूरी है वो। जैसा हमको वचन सिखाता है, हमको ठीक उसके अनुसार ही चलना जरूरी है, उससे दाएं बाएं हमको नहीं मुड़ना है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आती है, परंतु हम प्रार्थना में लगे रहें कि प्रभु हमें क्या करे, उन गलत कामों से छुटकारा दे, और हम प्रभु की जो उन आज्ञाओं को जिसे मानने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है उसको क्या करें, हम पूरा करें। ठीक है, सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ इन थोड़े से वचनों के लिए जो प्रभु ने आज हमें सिखाया है। और अगर आप में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो अवसर रहेगा।
बेला आंटी जय मसीह की, शालोम। जय मसीह की भाई, जय मसीह की सबको। अभी आपको अवसर रहेगा अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो। बोलिए ना भैया, आप ही कंटिन्यू करिए। जी, कुछ बातों को हमने सीखा है अभी, मरकुस 10 और उसका जो 17 वचन से था, अच्छा, और उसके बाद मतलब आज्ञाकारिता के विषय में हमने देखा, और कहाँ कहाँ पर हम लोग से गलतियां होती है ना, इन बातों को थोड़े से समयों में हमने सीखा है। और उसमें से अगर और कुछ आप बोलना चाहेंगे तो अवसर रहेगा। अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है तो अंतिम प्रार्थना करेंगे और मीटिंग समाप्त करेंगे। आमीन। राजेश्वरी बहन प्रेयर करेंगे क्या, अंतिम प्रेयर? आप ही कर दो ना भैया अभी। ठीक है, चलो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दयानुग्रह के लिए। प्रभु जी, आपने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया पिता, कि हम आपके वचनों को सीखने पाए। प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम अपने आप को जांचे प्रभु, हम कहाँ पर कम पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि हम पिता परमेश्वर आपके वचन में बने रहें, विश्वास में बने रहें, और पिता परमेश्वर हम आपकी अगुवाई में चलने वाले हो सके, आपके प्रेम में बने रहें पिता परमेश्वर, और आपकी आज्ञाओं को हम मानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी दया और अनुग्रह हम पर करे प्रभु जी। हम हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जितने भाई बहन जुड़े हर एक को आशीषित करे पिता परमेश्वर, और उनके कार्यों पर आशीष का हाथ रखे पिता। और इस रात्रि के समय में प्रत्येक के संग साथ हो प्रभु, हर एक के परिवार के संग साथ हो पिता परमेश्वर, और शैतान के हर एक जाल फंदों से बचा करके रखे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो जुड़ नहीं पाए हैं जिन भी कारणों से, हर एक भाई बहनों के लिए हम आपसे विनती करते पिता, उन्हें दे कि वो भी जुड़ करके आपके वचनों को सीख सके प्रभु जी, और आपके वचनों के अनुसार चलने वाले हो सके पिता। सारी आशीषों के लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु की करेंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, हमारे पिता, तेरा आप नाम जो स्वर्ग पवित्र में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज, और और जिस जिस प्रकार प्रकार से हमने हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना लाओ,
परंतु बुराई से बचा, ताकि राज, महिमा और पराक्रम सदा आपकी है। आमीन। आमीन। सबों जय मसीह की शालोम। जय मसीह। शालोम सभी को। शालोम शालोम। शालोम शालोम। तो मीटिंग एंड करूं क्या भैया? हाँ कर दीजिए। जी जी।